Welcome back to my channel, friends. I hope you are doing well. So without making any more delay, let's start this problem. How to deal this problem? Okay. तो चलिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि सर्किट को सॉल्व करने से पहले आप क्या करें, उसे ग्राउंडिंग कर दें। तो हमने क्या कर दिया, इसे ग्राउंडिंग कर दिया। ओके। अब सेकंड हमें क्या करनी है कि सर्किट में कितने नोड्स प्रेजेंट है उसे फिगर आउट करनी है। तो हमारे पास दो नोड प्रेजेंट है, एक दो नोड प्रेजेंट है। ओके। और यहाँ पे जो सोर्स दी हुई है वो क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, उसे डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दी हुई है। अगर आप इस सर्किट में दो वेरिएबल अप्लाई करते हैं, वी ए वी बी, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको हम मोस्ट ईजीएस्ट वे में बताते हैं उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम वेरिएबल को इसमें मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लग जाएगा, वी ए वी बी, बट हम उसे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल में हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमने क्या बोला कि ऐसे में हमने मान लिया यहाँ का वोल्टेज क्या है, वी ए है। ओके, अब वी ए है। अब जब इसे इधर लेकर आओगे ना, तो यहाँ इस नोड का जो वोल्टेज होगी ना, इस नोड पे, वो हमारा क्या हो जाएगी। देखिए अब इस ब्रांच में देखिए जो वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसमें कोई रजिस्टेंस नहीं है इस ब्रांच में। और ऐसे में जब भी कोई रजिस्टेंस ना हो ना फ्रेंड, तो वैसे में आप क्या करें कि इस वोल्टेज को इसके साथ लाएं। तो उसके साथ जब लाएंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा वी ए प्लस 6I0। ओके, इस तरह से आ जाएगी। इससे मेरा क्या हुई, देखिए एक वेरिएबल मेरा कम हो गई है यहाँ की। ओके, अब इसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं ऐसे एक सर्किट को। तो आपको जब भी इस प्रकार के मिले कि ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं दी हुई भी हो, इस तरह के सोर्स हो और उसमें रेजिस्टेंस उस ब्रांच में नहीं दी हुई, तो आप उसको हमेशा इस तरह से सोल्व करें। आप बहुत ईजी वे में उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमने क्या बोला कि भी ये है, तो हमने क्या बोला, भी ये 1 1 मतलब सेल्फ नोड, इसके सराउंडिंग जितने भी, उसको हमने अप्लाई करने के लिए आपको बताया है। भी ये 1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बोलिए, इसके सराउंडिंग इतने रेजिस्टेंस है। तो पहले मैंने लिख दिया 1/8, फिर मैंने लिख दिया 1/6। ओके, अब यहाँ से देखें, यहाँ पे भी ये के लिए यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 1/4। अब इस रेजिस्टेंस को भी लिखेंगे कि इसमें नहीं लिखेंगे, क्यों, इसमें हमारे पास करंट सोर्स दिए हुई है जो इसके रिस्पेक्ट में, इस नोड के रिस्पेक्ट में लिविंग इन नेचर में। तो जब भी करंट सोर्स दिए रहती है तो हमें क्या करती है, सर्किट को सोल्व करना और भी आसान करती है। ओके, अब इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, करंट लिविंग और एंट्रिंग। तो अब देखें कि यहाँ से एक करंट मेरा क्या है, लिविंग, यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी है, इधर पॉजिटिव है, इसलिए हमारा लिविंग इन नेचर में है। तो लिविंग इन नेचर में हम कितना हो जाएगा, -18/6। ओके, अब इसे लिख लें, ये हो गई। अब इस ये है क्या, इसके रिस्पेक्ट में तो इसमें कोई सोर्स है ही नहीं, चलिए किधर, अब इधर आ जाए। अब इसके रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, देखें ये नोड है, तो हम लोग सेल्फ नोड को हम लोग देखते हैं ना, तो सेल्फ नोड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, इधर नेगेटिव, यानी लिविंग इन नेचर को नेगेटिव दिखा दें। और क्या है, 6I0, ये हमारे पास कहाँ है, 6I0 यहाँ पे है, तो उसे क्या कर दें, 4 लिख दें। आपको ये समझ में आई मैंने कैसे बताई। मैंने बोला भैया इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, लिविंग इन नेचर में, तो मैंने लिविंग इन नेचर में माइनस के साथ दिखा दिया। ठीक है, और 6I0 बाय हम लोग क्या लिख दे, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करेंगे तब तो करंट मिलेगी। तो हमने लिख दिया 6I0 बाय इसके, इसमें कितनी रेजिस्टेंस, 4, तो वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब फिर देखें इस, ये जो वोल्टेज यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इस नोड पे हमारा क्या है, एंटरिंग इन नेचर में, तो उसको कैसे लिखेंगे, प्लस में एंटरिंग को कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव में, हम उसको लिखेंगे 10/4, ये हो गई। और फिर देखें इसी नोड के रिस्पेक्ट में क्या, लिविंग इन नेचर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -6। ओके, अब हमारे पास इतनी हो गई। अब उसे फिर से आप लिखना चाहे तो आपके पास हो जाएगी 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4। ओके, अब इसे अगर काट दोगे तो 3 टाइम में चली जाएगी, -3। ओके, हमारे पास -6, इसे काट दोगे प्लस, तो हमारे पास कितना, 5/2 हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास इसे अगर काट दें तो ये 3 टाइम में चला जाएगा, ये 2 टाइम में, तो -3/2 हमारे पास ये, ओ सॉरी, ये I0 है ना, ये हमारे पास I0। अब देखें I0 को हम लोग क्या है, इस ब्रांच पे डिपेंड कर रही है ना, तो अगर हम I0 का अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I0 इक्वल टू, बोलिए, I0 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, VA बाय
8 होगी या नहीं, VA/8 एम्पियर पर एन। आपने देखा, आप इसको अगर आप VA का वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ पे, VA बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 इक्वल टू हमारे पास -3 -6 -9 प्लस 5/2 -3/2। अब I0 का वैल्यू अगर यहाँ से पुट में कर दूँ, क्या है हमारे पास I0 का वैल्यू VA/8। ओके, अब आगे अगर आप लिखें तो हमारे पास कितना हो जाएगी बोलिए 1/8 1/6 प्लस 1/4। अब इधर लाओगे इसे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3/16। इसे मैंने इधर लेते आया। अब इसे सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास कितने हो जाएगी बोलिए 18। हमारे पास -13/2। ओके, अब नाउ नेक्स्ट VA इक्वल टू, जब इसे आप कम्प्लीटली सोल्व करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी बोलिए 35/48। ओके, -13/2। अब इसे काट दोगे तो ये हमारा 2 बार में 4 बार में चला जाएगा। VA इक्वल टू जो आपके पास जो फाइनल वैल्यू होगी -24/35। इसे अगर कम्प्लीटली आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 300 -2 -35 तो VA का वैल्यू आपके पास कितनी आएगी -312/35 वोल्ट। ओके, अब आपने क्या देखा कि आपके पास अगर ये वैल्यू अगर निकल करके जो आई 312/35 वोल्ट। अब सभी ब्रांच के क्रॉस आप क्या कर सकते हैं करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज हमने बोल दिया कि आई का वैल्यू होता है तो आई इक्वल टू हमको मेरे पास क्या हो जाएगा VA/8। तो VA का वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 300 -22/35 इंटू 8। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा एम्पियर। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया इतनी एम्पियर आ गई। अब लेट सपोज हमने बोला कि इसको I1 का वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी तो I1 का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे बोलो। I1 का वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो I1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी बोलिए VA माइनस, और ये जो हमारे पास वोल्टेज दी हुई है फ्रेंड वो माइनस में ऑलरेडी दी हुई है तो क्या हो जाएगी -18/वट ये रेजिस्टेंस 6। ओके, तो अब वैल्यू लिख दें। VA का वैल्यू हमारे पास -312 प्लस माइनस माइनस प्लस 18/6। ओके, ओहो और ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ओके इसमें बताते हैं इक्वल टू भी हमारे पास कितने हो जाएगी -120 35 इंटू 35 और माइनस कितनी हो जाएगी +18/6। अगर आप इसे कम्प्लीटली सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या हो जाएगी 53/35 एम्पियर। ओके, अब आपके पास कौन सा करंट पता चल गई, ये करंट पता चल गई, ये करंट पता चल गई। अगर अब मैं बोल दूं कि यहाँ का करंट अगर आप हमें बताएं ये करंट, तो हमारे पास क्या होगी इनकमिंग। कैसे क्या कहते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इधर से जो इनकमिंग है ये दोनों का इक्वल होगा। अगर यहाँ का करंट को अगर मैं बोल दूँ कि ये जो करंट है हमारा वो IX है तो हमारे पास IX का वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए हमारे पास IX इक्वल टू हो जाएगी I1 प्लस I0 होगी कि नहीं। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दे। I1 का वैल्यू हमारे पास कितना आई हो 53/35। I0 का वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई -300 122/35 इंटू 18। आप इसे जब कम्प्लीटली सोल्व करोगे ओके तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी होगी 2/5 एम्पियर। ओके, ये हमारे पास कितना आ गया इसका करंट 2/5 एम्पियर करंट इस ब्रांच की आ गई। अब आप चाहें यहाँ का वोल्टेज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। अब बोलिए कैसे वहाँ का वोल्टेज आप इजीली फाइंड आउट करोगे। तो आप क्या करें, अब बात को समझें आपको करनी क्या है। ओके, उस वोल्टेज को मैंने मान लिया ओके VB, लेट सपोज VB मान लिया और मैंने क्या किया VA +6 I0 दिया हुआ है। ये जो वोल्टेज है यहाँ का वोल्टेज को मैंने मान लिया VB। ओके, अब मैंने क्या कर दिया VA का वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है निकाले हैं जो हमारे पास है 312/35 प्लस
6 आई नॉट का जो वैल्यू हमने निकाल रखा है ए फ्रेंड यहाँ पे 8 होगी। अब हमने जो आई नॉट का वैल्यू निकाला है, आई नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना आ रखा है, आ रखी है इतनी -/35। ओके, अब अगर इसे आप सोल्व करोगे तो इसे आप कम्प्लीटली सोल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू निकल करके आएगी, वो जो वैल्यू होगी आपके पास फ्रेंड, वो होगी 70 - 78/5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ का आपके पास अगर वोल्टेज पता चल गई हो, यहाँ का वोल्टेज हमको तो पता चल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का भी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि इधर का जो करंट है फ्रेंड, ओके, हमने बोला इस तरफ का जो करंट है उसे मैंने मान लिया आई वाई। तो आई वाई का करंट हमारे पास कितनी हो जाएगी बताइए, अगर मैं बोलूँ आई वाई इक्वल टू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला वी बी माइनस क्या हो जाएगा 10, वी बी माइनस 10/4। तो वी बी का वैल्यू हमारे पास कितनी है आई हुई है माइनस में -78/5 -10 ओके /4। अब अगर इसे अगर सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी, वो वैल्यू हो गया आपके पास -6.4 एम्पियर। ओके, तो मेरे पास क्या हुई, यहाँ का भी मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यहाँ का भी कर लिया, यहाँ का भी कर लिया, ये भी हमारे पास आ गई। अब अगर एक चीज़ देखें तो हमारे पास टोटल करंट आ गई, इधर का ऑलरेडी करंट दे रखी है, यहाँ का फाइंड कर लिया, यहाँ का भी कर लिया, यहाँ का भी कर लिया। अब अगर वेरीफाई करना चाहें तो अब देखें ये करंट और ये करंट, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है वही इसका रिटर्न करंट होगी। ओके, तो ये करंट और ये करंट यानी कि आई वाई और ये हमारा जो करंट था आई एक्स, आई वाई और आई एक्स को जोड़ने पे हमारा क्या आना चाहिए, ये करंट आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास 6 एम्पियर करंट आएगी। या तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी -6 एम्पियर होगी। तो अब देखें दोनों को एडिशन करने से -6 एम्पियर आनी चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप अगर ऐड करोगे ओके आई एक्स प्लस आई वाई, ओके आई एक्स आई वाई को अगर ऐड करोगे ना तो आप देख सकते हो -64 एम्पियर हमारे पास y के लिए, और आई एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना लिखा हुआ है +2/5। तो दोनों को सोल्व करने से हमारे पास क्या आ रहा है -6 एम्पियर, किधर अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसी को साइन अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाना चाहें तो यहाँ के साइन हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो हमारे पास वेरीफाई हो रही है। तो ओवरऑल सब कुछ आपका सही है। तो इस तरह से आप फ्रेंड सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो हमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी छोटी सी एफर्ट मेरे चेहरे पे स्माइल ला सकती है। ओके, थैंक यू।